दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने हुई प्रेस वार्ता में जिला प्रशासन से किया अनुरोध और कहा श्री राम की नगरी अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र लोगों के दिनयाचार हेतु दिया जाए रास्ता। जी हां, खबर जनपद अयोध्या से। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा, श्रद्धालुओं की सेवा अयोध्या का सौभाग्य है और साथ ही अयोध्या तीर्थ एवं अयोध्या नगर व जिले के सम्मानित नागरिक व्यापारियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आरती क्षेत्रों में लोगों का जनजीवन, छात्रों की पढ़ाई, नौकरी पेशा, लोगों की दिनचर्या, मरीजों का इलाज, व्यापारियों का व्यापार करना दूभर है और अलग सहित जिले का नागरिक शादी विवाह समारोह, इलाज या किसी भी कार्य से बाहर चला जाए तो घर वापसी मुश्किल से व्यापारिक कार्य को भूलकर माल न आ रहा है न कहीं जा पा रहा है। ऐसी परिस्थिति केवल महाकुंभ की वजह से है, ऐसा नहीं बल्कि हमेशा यही रहेगा। अतः जिला प्रशासन से अनुरोध कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्रों के लोगों के दिनचर्या हेतु अलग रास्ता दिया जाए जिससे उनका जीवन सामान्य हो सके। साथ ही अयोध्या नगर व जनपद वासियों का परिचय पत्र देकर आवागमन सुविधाएं व व्यापारिक गाड़ियों का संचालन बाधित न हो, जिससे खाद्यान्न, सब्जी, दवा निर्माण सहित कोई आपूर्ति में रुकावट न हो और सीमाओं पर जाम भी कम से कम सुनिश्चित कराया जाए। ऐसा कराया जाए। इस संबंध से बृहस्पतिवार को संगठन का प्रतिनिधित्व कमिश्नर व शीघ्र आईजी महोदय से मुलाकात कर समाधान हेतु वार्ता की गई। होनी चाहिए। साथ ही आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जो वर्तमान समय में अयोध्या की जो परिस्थिति है, पिछले साल भर से लगातार भीड़ भाड़ बढ़ गई है और जब शुभारंभ हुआ मंदिर का, सबको मालूम था कि भाई मंदिर का शुभारंभ हो रहा है तो रास्ता बंद है, चारों तरफ सारी चीज़ें दिक्कत है। 2 दिन लगातार लोग मांग करते रहे, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोग, कि उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, व्यापार बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 500 साल से नहीं, 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई अयोध्या के नाम पर और मंदिर के उस पर जो है आंदोलन, और उसकी वजह से जनजीवन बाधित रहा है, व्यापार भी बाधित रहा है। अब अवसर है तो भगवान प्रकट हैं तो सबका भला नहीं, पूरे देश का इकोनॉमिक रूप से जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, आर्थिक रूप से। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज जिस तरीके से महाकुंभ की भीड़ पूरे अयोध्या जनपद में ही नहीं, सब जगह पूरी तरीके से जो है आई हुई है, और व्यवस्था ये है कि पिछले कई महीने से तीर्थ क्षेत्र के, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर और नौकरी और ज़रूरतमंद या जो बीमार हैं उनका इलाज, वहीं पे वहाँ से आने जाने में इतनी समस्या है। प्रशासन को चाहिए कि कम से कम एक पैसेज अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के लोगों का सुनिश्चित करा दें, चाहे वो गली के माध्यम से, जहाँ से गाड़ियाँ घोड़ा और उनकी व्यवस्था, व्यापारियों का व्यापार, वो कम से कम वहाँ तक पहुँच जाए, शहर से लेके वहाँ तक चला जाए, शहर के लोग आ जा सकें और साधारण रूप से आवागमन हो पावे, वो सुनिश्चित कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितने लोग इलाज के बिना प्रभावित हो रहे हैं, कितने छात्र छात्राओं पर भी फरवरी माह में ही जो है हाई स्कूल इंटर का जो है परीक्षा होनी है, साथ ही साथ सभी क्लास के परीक्षा होनी है, और नौकरी, वहाँ से नौकरी करने वाले आने वाले लोग हैं, यहाँ से जाने वाले लोग हैं, वो उनकी मतलब दिनचर्या पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम लोगों का यही मांग है कि जो है अगर किसी को अगल बगल जाना है तो वो भी जाने में असमर्थ है, तो हम लोग की यही मांग है जिला प्रशासन से कि कम से कम उन लोगों को एक सेफ जो है एक व्यवस्था दी जाए, रास्ता दिया जाए। आज की डेट ये शादी ब्याह का समय है, व्यापार का समय है, आपूर्ति इतनी लाखों लाख लोग आ रहे हैं लगातार। ये पूरा फरवरी माह चलना है, फरवरी माह क्या पूरे वर्षों चलना है, लगातार चलना है। भगवान राम का भव्य मंदिर बना हुआ है, लोग दर्शनार्थी आने हैं, श्रद्धालु लगातार आप बढ़ते जा रहे हैं। तो और ऐसी व्यवस्था रहनी है तो चारों तरफ जो शहर के, अगर जनपद की गाड़ियां रोक दोगे, आपूर्ति के संसाधन रोक दोगे, तो पूरी तरीके से जनजीवन प्रभावित होगा। जो कहीं जा रहा है वो लौट नहीं पा रहा है। कम से कम आधार नंबर देकर, अगर वो लोकल है, अयोध्या और फैजाबाद का रहने वाला है, तो उसको आने जाने की व्यवस्था हो। यहाँ की जो गाड़ियाँ आपूर्ति वाली हैं, जो निर्माण कार्य हेतु हैं, उनको आने दिया जाए।
सरकारी गाड़ियाँ तो चलो आ जाती हैं या उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के रहने वालों पे इसका बहुत बुरी तरीके से असर पड़ रहा है। तो हमारी मांग यही है जिला प्रशासन से और सरकार से कि ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि जिससे कि आवागमन सुनिश्चित हो सके, सुचारू रूप से चल सके। हम लोग कमिश्नर महोदय से बृहस्पतिवार को मिलेंगे और आईजी महोदय से भी जो है मिलेंगे शीघ्र, जो है कि जिससे कि हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल कि यहाँ की जो अव्यवस्था फैली है वो दूर हो सके और श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन के लिए जो चारों तरफ से जो रास्ते हैं उनको भी खोला जाए, उनको भी चलाया